business? मेरी जर्नी सस्टेनेबिलिटी की तरफ शुरुआत हुई जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के एक गांव में शिफ्ट किया। एक बूढ़ी आर्टिसन ने मुझे बताया कि इयर्स अगो, मतलब जनरेशन्स पहले, उनकी दादी जो लहंगा पहनती थी वो ऊन का बना लहंगा होता था। इंडिया सबसे ज्यादा, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर है ऊन का। एंड एट द सेम टाइम हम लोगों के पास दुनिया में सबसे थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ भेड़े हैं। हम लोगों ने शेपर्ड्स या पशुपालकों की सबसे पहले प्राइमरी उनकी जरूरतों को सॉल्व किया। उनकी जरूरतें थी वैक्सीनेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटी। किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है मार्केट से कनेक्ट होने का, तो वो कैसे कमाएगा। सो आज की डेट में हम राजस्थान और लद्दाख, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और मॉडल यही है कि सर्विसेज पशुपालक को उसके गांव के पास ही मिले। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ईयरशॉट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे हैं इट्स अ बिजनेस, एक ऐसा स्पेस जहां हम बात करते हैं इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो इनोवेशन और पर्पस के थ्रू कम्युनिटीज में रियल चेंज ला रही है। आज का एपिसोड एक बहुत इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के बारे में है। एक ऐसा आइडिया जो वेस्ट को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है। इंडिया में शीप से जो वूल निकलता है उसका लगभग 90% हिस्सा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कपड़ा बनाने के लिए काफी कोर्स या रफ होता है। लेकिन सोचिए, अगर इस वूल को एक सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सके तो। इसी इनोवेशन आइडिया पे बात करेंगी आज की हमारी गेस्ट प्रेरणा अग्रवाल, फाउंडर ऑफ सामाख्या सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। प्रेरणा ने डेवलप किया है मगरा ऊन, एक नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल जो शीप वूल से बनाया जाता है। प्रेरणा, द ईयरशॉट पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच। प्रेरणा, सबसे पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपको सस्टेनेबल इनोवेशन की तरफ काम करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? थैंक यू वर्षा। मेरी जर्नी सस्टेनेबिलिटी की तरफ शुरुआत हुई जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के एक गांव में शिफ्ट किया। आई पैक्ड माय बैग्स और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव है बज्जू, वहां पे शिफ्ट किया। और रेगिस्तान में रह के आई लर्नड कि सस्टेनेबिलिटी एक जीवन शैली है। इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो किसी बिजनेस में अप्लाई होता है, किसी प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है। कहीं बाहर नहीं होती है सस्टेनेबिलिटी, हमको खुद सस्टेनेबल होना पड़ता है। और उस जीवन शैली से के साथ को जब मैंने सीखना शुरू किया, जब मैंने यहाँ पे रह के पानी का यूटिलाइजेशन हो या किस तरीके से हम अपनी कंजम्पशन, जो हम बाजार में आसानी से जाके सामान खट से खरीद लेते हैं आज की डेट में, ऑनलाइन ब्लिंकिट खट से कर लेते हैं, उस तरीके के सिस्टम्स के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पे और हमारे खुद के ऊपर। और वहां से जब मेरा काम लेके गया मुझे महिला आर्टिसंस के साथ, जहाँ पे मैंने बहुत सुंदर स्लो क्राफ्ट्स पे काम किया। और उसके बाद मेरा काम शुरू हुआ नेचुरल फाइबर्स, जो वही उन्हीं गांव में रहने वाले पशुपालकों के साथ काम शुरू हुआ। सो दैट हैज बीन माय जर्नी एंड इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम गेटिंग इरिटेटेड by living in a city and finding and asking myself this question कि क्या कोई और तरीका है रहने का। आप राजस्थान में पैस्टोरल कम्युनिटीज के साथ काम कर रही थी। वहाँ आपने कौन सी ऑब्जर्वेशन की जो बाद में मगरा इंसुलेशन की आइडिया में कन्वर्ट हुई? आई थिंक पहली बार जब मैंने अपनी इनिशियल रिसर्च में जब पहली बार मैंने एक बूढ़ी महिला से बात किया ऊन को लेके, क्योंकि गांव में बहुत कॉमन है और खासकर रेगिस्तान के इलाकों में बहुत कॉमन है कि लोग खेती भी करते हैं, लोग आर्टिसनरी भी करते हैं और लोग पशु भी पालते हैं। एंड पशुओं के अंदर कैमल्स और शीप सबसे ज्यादा होते हैं। तो
एक बूढ़ी आर्टिसन ने मुझे बताया कि इयर्स अगो, मतलब जनरेशन्स पहले, उनकी दादी जो लहंगा पहनती थी वो ऊन का बना लहंगा होता था। और मुझे समझ नहीं आया कि 50 डिग्री की गर्मी के अंदर रेगिस्तान की ऊन के कपड़े कोई क्यों पहनेगा। एंड आई थिंक दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड वो एक आयरनी थी मेरे लिए भी, कि जहां से हमने सीखा कि जब नेचर ने भेड़, इतनी गर्मी में रहने वाली भेड़ को ऊन दी है नेचुरली, एंड ट्रेडिशनली कम्युनिटीज ऊन को ठंडा कपड़ा बोलती हैं, विच वाज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी। तो हम्म। क्या हम जो नए आर्किटेक्चरल मेथड्स हैं जो आज की डेट में अक्रॉस द कंट्री, आई वुड से इंटरनेशनली, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिल्ली जैसी जगहों पे 50-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है इन पीक समर्स, एसी एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है छोटी से छोटी जगह में भी। क्या हम बिना एक्टिव कूलिंग मेथड के उसी ऊन को यूज करके, जो एनी विच वेज अब फेंकी जा रही है, जिस तरीके से लोग अपने आप को ठंडा रखते थे, क्या हम बिल्डिंग को ठंडा कर सकते हैं? सो दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट टू एक्सप्लोर दिस आइडिया। अक्सर लोग वूल को सिर्फ क्लॉथिंग के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये वूल बिल्डिंग इंसुलेशन मटेरियल बन सकता है? आई थिंक इट इज बीन एन ऑर्गेनिक जर्नी। शुरुआत हमारी भी क्लॉथ से हुई थी, क्योंकि वो एक रेगुलर, मतलब वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, कि मतलब उसी से शुरुआत करनी होती है, कि ऊन लिया, ऊन का धागा बनाया, उसको वीव किया और उससे कपड़ा बन गया। हमको ये समझ आया कि पिछले 50 साल में ऊन की मार्केट, जो देसी ऊन है, जो हमारे इंडिजिनस भेड़े भेड़े हैं, उनसे जो ऊन निकलती है वो बहुत मोटी और कोर्स होती है। हाँ। और जब हमने कम्युनिटी से बात किया तो हमको समझ आया कि पिछले 50 साल में ऊन की मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, देसी ऊन की मार्केट। इंडिया सबसे ज्यादा, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर है ऊन का। एंड ऑन द सेम एट द सेम टाइम हम लोगों के पास दुनिया में सबसे थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ भेड़े हैं। तो हम एक तरफ बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स में भी आते हैं और बिगेस्ट इंपोर्टर्स में भी आते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज, अगर मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया है इन द ट्रेडिशनल मार्केट्स, तो क्या नया एप्लीकेशन क्रिएट हो सकता है? क्योंकि जब हम लोग ही नहीं पहनना चाहेंगे, वी ऑल वांट कि सॉफ्ट स्वेटर हो, हल्का स्वेटर हो, चुभने वाले स्वेटर्स और चुभने वाले कपड़े कोई नहीं पहनता है। चुभने वाले कारपेट्स, कंबल, हाँ। सबकी रिक्वायरमेंट्स, ये सब ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस थे। और इन सब में ओवर द इयर्स देसी ऊन का एप्लीकेशन इसीलिए खत्म हुआ कि मार्केट में आज की डेट में सस्ते, शाइनी, चीप, सॉफ्ट पॉली मटेरियल्स रेडिली अवेलेबल। जी। तो बिहेवियर चेंज करवाने की बजाय अगर हम एप्लीकेशन चेंज करें, तो आई थिंक वी कैन फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। एंड दूसरा, जी। उनकी की प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं, विच आर वेरी एप्ट फॉर इंसुलेशन। तो हम एक तरीके से, हमारी जो पूरी टीम है एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में और काफी रिसर्च के बाद, वी आइडेंटिफाइड कि बिल्डिंग मटेरियल्स में ऊन बहुत अच्छा एप्लीकेशन की तरह यूज हो सकता है। एंड इट कैन एक्चुअली help this building industry, which is the second highest polluting industry in the world and responsible for greenhouse gas emissions. हम्म। तो उसको ये मटेरियल उसको कंट्रोल करने में बहुत मददगार हो सकता है। जी। प्रेरणा, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, मगरा इंसुलेशन एग्जैक्टली है क्या और ये बिल्डिंग्स में कैसे काम करता है? Okay. आप कह लीजिए मगरा इंसुलेशन एक तरीके से बिल्डिंग का स्वेटर है। बिल्डिंग्स के अंदर जिस तरीके से हम अपनी बॉडी पे स्वेटर पहनते हैं सर्दियों के अंदर, उसी तरीके से बिल्डिंग्स की वॉल्स और छतों के ऊपर अंदर की तरफ, अगर वॉल क्लैडिंग एक शब्द होता है, एक तरीके से पूरी की पूरी वॉल को आप कवर कर देते हो स्वेटर की तरह,
लेयर पहना देते हो ऊन की, और उसके बाद आप उसको फॉल सीलिंग, किसी भी तरीके की फॉल सीलिंग से क्लोज कर दीजिए। अब ये जो ऊन होती है वो क्योंकि मोटा धागा होता है, इस धागे में बहुत सारे एयर पॉकेट्स होते हैं, और ये एयर पॉकेट्स एक तरीके से इंसुलेशन का काम करते हैं कि बाहर जो गर्मी हो रही है वो अंदर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, अगर साइंस हुँ, के थोड़े जानकार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, एंड जो लॉक्ड एयर है वो इंसुलेशन की लेयर, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर आसानी से सीप इन नहीं करता। एंड सिमिलरली जैसे मिल्टन वाटर बॉटल होती है, उसका कवर होता है, हुँ, उसमें आप गर्म पानी डाल दीजिए या ठंडा, जो भी आप अंदर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वो मेंटेन रहेगा। एग्जैक्टली इस तरीके से अगर आप अंदर एसी चला के 2 घंटा टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं तो वो बाहर ट्रैवल नहीं करेगा और सीप आउट नहीं करेगा, और वो उतना मेंटेन रहेगा। तो आपको 18-20 घंटे एसी चलाने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 घंटे चला के ठंडा कर लीजिए रूम, एंड दैट्स इट, यू डोंट नीड टू रन इट फॉर एंटायर टाइम। जब आपने इस प्रोडक्ट पे काम किया, तो इसके डेवलपमेंट के टाइम कौन-कौन से चैलेंजेस सामने आए? आई थिंक वी फेस मल्टीपल चैलेंजेस। पहले तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कोई इस तरीके का काम अटेम्प्ट कर रहा है, या उसकी जी, रिसर्च, मतलब से रिसर्च लैब्स में हुई होगी, बट ग्राउंड पे रिसर्च और उसकी एप्लीकेशन को प्रूव करना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। हुँ, दूसरा, ऊन के साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं, जैसे ये सिर्फ ठंडे कॉन्टेक्स्ट में, ठंडी जगहों पे यूज होता है, ऐसा नहीं है। हमने शुरुआत ही सबसे गर्म इलाकों से की, 50 डिग्री टेम्परेचर से। तीसरा, ऊन के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है कि ये आग पकड़ लेता है। दिस हाँ। वाज द बिगेस्ट मिथ। उसको डीमिस्टिफाई करने में या उसको डिबंक करने में वी रियलाइज कि नेचुरल फाइबर जो ये ऊन होता है, क्योंकि ये बाल ही है एक तरीके से एसेंशियली हम, ये एक्चुअली फायर रिपेलिंग होता है, ये आग नहीं पकड़ता है। इट इज पॉलीवूल, जो हम ट्रेडिशनली, जो ये मिथ बना हुआ है कि स्वेटर पहन के दिवाली पे पटाखे मत फोड़िए, बचपन से हम सबको सिखाया गया है, वो पॉलीवूल के स्वेटर्स होते हैं, नायलॉन होता है। एंड तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे मिथ्स थे जो मार्केट के लिए, जिनके आंसर्स खोजना हमारे लिए काफी टाइम टेकिंग, काफी रिसोर्स इंटेंसिव, और बट फ्रूटफुल रहा। एंड आफ्टर 4 years वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जब मार्केट खुद इसको, इट इज डिमांडिंग दिस मटेरियल, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द, ये सबसे ग्रीन मटेरियल्स में आता है आज की डेट में जो अवेलेबल है मार्केट में, एंड बहुत सारे पैरामीटर्स पे एग्जिस्टिंग मटेरियल से भी बेहतर काम करता है। आपने जो पायलट प्रोजेक्ट्स किए, उनमें टेम्परेचर कंट्रोल और एनर्जी एफिशिएंसी के क्या रिजल्ट्स देखने को मिले? हम लोगों के इनिशियल पायलट्स में आई थिंक हर ज्योग्राफी में हमने टेस्टिंग किया, राइट फ्रॉम लद्दाख में हमने इंडियन आर्मी के साथ ट्रायल किया, फर्स्ट ट्रायल। रेगिस्तान में हमने एग्री डेयरी वर्टिकल के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि दूध खराब हो जाता है या मटेरियल खराब हो जाता है बहुत जल्दी, उसमें ट्रायल किया। हाई ह्यूमिडिटी एरिया, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई जैसे एरियाज में ट्राई किया। एंड इन सब में जैसे इंडियन आर्मी के साथ जब हमने ट्रायल किया, तो वो हुँ, लोग दिन का 11 केरोसिन हीटर्स यूज कर रहे थे एक छोटे से सेटअप को हीट अप करने के लिए, और वहां पे -15 -20 डिग्री की सर्दी के अंदर इट वाज अनबियरेबल टू बी ऑन दोज पोस्ट्स। एंड उसमें जब हमने ट्रायल किया तो उनके 11 कैरो हीटर्स से वो 4 कैरो हीटर्स पे आ गए। उसमें भी अगर वो थोड़ा-सा अपने दरवाजे का ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल कर लें तो शायद वो भी कंट्रोल हो जाए, उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। इन द समर्स वी सॉ ऑलमोस्ट एन 12 डिग्री डिफरेंस, कि बाहर 48 डिग्रीज है और अंदर 32 डिग्रीज है, बल्कि 60 10 मतलब 10 to 16 डिग्रीज का डेल्टा।
और आपको कूलर या एसी की रिक्वायरमेंट कम हो गई, एक्टिव कूलिंग की। प्रेरणा, इस इनोवेशन का एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पैस्टोरल कम्युनिटीज पे पड़ा, उसके बारे में बात करेंगी आप? ये इनोवेशन एक्चुअली पैस्टोरल कम्युनिटीज, भेड़ पालकों, पशुपालकों के लिए ही की गई है कि जो पशुपालक जो भेड़े रखते हैं, उनके दो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं। वो या तो मीट से कमाते हैं या ऊन से कमाते हैं। ओवर द इयर्स मीट इकोनॉमी भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और उससे भी बहुत ज्यादा इनकम नहीं होता है, और ऊन की तो बिल्कुल कलेक्शन ही खत्म हो गई है ग्राउंड पे। तो जब हमने स्टार्ट किया था, वी लर्नड कि एक पशुपालक ऑन एन एवरेज 10 से 15 भेड़े भी अगर रखता है, तो वो मतलब 2 लाख से कम एनुअली कमाना इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड अमाउंट। वो भी 5 से 6 फैमिली मेंबर्स के साथ अगर कोई रह रहा है। सो वो बहुत मार्जिनलाइज्ड, इकोनॉमिकली और सोशली दोनों ही तरीके से बहुत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं ये। हुँ। तो ये पूरा काम ही इसलिए रिवाइव क्रिएट किया गया जिससे पशुपालकों की इनकम रिवाइव की जा सके और एनहांस की जा सके, बढ़ाई जा सके। तो हमने पिछले 4 साल में जो हमारा पूरा काम रहा है, आज हमने शुरुआत की थी 50 पशुपालकों से। आज की डेट में हम 550 लोगों के साथ काम कर रहे हैं डायरेक्टली। हमारे पशुपालकों की इनकम ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई है। And not just income has not just increased from the sale of wool, पर ये एक तरीके से पूरा वैल्यू चेन है जिसमें महिलाएं आज की डेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। यूथ जिसके पास और कोई चारा नहीं होता था किसी शहर में माइग्रेट करके लेबरर बनने का या ड्राइवर्स बनने का, वो अपने ट्रेडिशनल काम में वापस आ रहे हैं और नए मशीनरी को कैसे यूज करना है, नए प्रोसेसेस को कैसे यूज करना है, and they are becoming a part of this value chain. So that it's just overall 360-degree impact that we can see. प्रेरणा, आपने शेफर्ड्स और लोकल कम्युनिटीज के साथ कैसे कोलैबोरेट किया और आज उन कम्युनिटीज की इनकम और अपॉर्चुनिटीज में क्या चेंज देख रही हैं आप? हम लोगों ने शेपर्ड्स या पशुपालकों की सबसे पहले प्राइमरी उनकी जरूरतों को सॉल्व किया। हुँ। उनकी जरूरतें थी वैक्सीनेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटी। किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है मार्केट से कनेक्ट होने का, तो वो कैसे कमाएगा? हाँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो पूरा बैक एंड सप्लाई चेन था, जो हाईली मतलब ये पशुपालक होते हैं नोमैडिक, जो साल में 8 महीने खुले आसमान के नीचे अपने पशुओं के साथ एक ट्रेडिशनल रूट्स पे अपने ट्रैवल करते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर से लेके लुधियाना तक ट्रैवल करते हैं ऑन फुट, मतलब पशुओं के साथ चलते हैं। और इस बीच उनके साथ बहुत अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। हुँ। मैक्सिमम टाइम्स वो ऊन कतर के बेसिकली ट्रिम करके भेड़ को और वहीं फेंक देते थे, क्योंकि कौन कैरी करेगा जब आप इतना दूर-दूर चल रहे हैं। सो हम लोगों ने सबसे पहले मगरा मॉडल क्रिएट किया, जिसमें हमने पशुपालकों के लिए आसान किया कि आप अपने गाँव में ही के नियरेस्ट पॉइंट पे जाके टेक्नोलॉजी भी एक्सेस कर सकते हैं। सोलर पावर्ड मगरा पशुपालक केंद्र हमने बनाए, जहाँ पे आपको वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। आपको एक तरीके से पेट्रोल पंप फॉर कार्स, फॉर मूविंग हाँ। कार्स, उस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने मूविंग पशुपालकों के लिए किया कि आपको सारी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएंगी और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है अपनी भेड़ों के साथ। इनको धोने की व्यवस्था भी यही है, आप शेयरिंग कीजिए मशीन से और यहीं पे बेच दीजिए, आपको कहीं दूर नहीं जाना। सो जैसे हमने वो सिस्टमैटिक तरीके से मगरा पशुपालक केंद्र प्लेड अ बिग रोल, और उससे फिर हम लोगों ने रेगुलर मार्केट क्रिएशन करना शुरू किया और सप्लाई इंश्योर की। इस पूरे प्रोसेस में अलग-अलग टच पॉइंट्स बने, मार्केट के लिए भी और पशुपालक के लिए। सो आज की डेट में हम राजस्थान और लद्दाख, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट दोनों तरफ काम कर रहे हैं, और मॉडल यही है कि सर्विसेज पशुपालक को उसके गांव के पास ही मिले, तो उसको कहीं दूर ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है।
प्रेरणा, आपको उर्मिल सीमेंट समिति और डेजर्ट रिसोर्स सेंटर का भी सपोर्ट मिला। इस पार्टनरशिप ने आपकी जर्नी को कैसे स्ट्रेंथन किया? We strongly believe in partnerships. पशुपालन की या नेचुरल फाइबर की या सॉइल रीजनरेशन की या क्लाइमेट चेंज, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई एक इंस्टीट्यूशन इसको सॉल्व नहीं कर सकता, वरना अभी तक हो चुकी होती। जी। इसमें हम सबको एज अ सोसाइटी एंड एज इंस्टीट्यूशंस अलग अलग मोड्स और अलग अलग मीन्स के साथ वी नीड टू जॉइन हैंड्स एंड वर्क टुगेदर। और जी। इसी पार्टनरशिप के क्रम में उन्मूल सीमांत समिति और डेजर्ट रिसोर्स सेंटर और इंस्टीट्यूशंस जैसे सीड्स है और नेशन वाइड अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस लाइक सेंट्रल वूल बोर्ड और सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने हमारा साथ दिया। राइट फ्रॉम रिसर्च, चाहे कम्युनिटी लेवल की रिसर्च हो, चाहे फाइबर लेवल की रिसर्च हो, गाइडेंस फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सपोर्ट कि किस तरीके से हमको इवॉल्व करना चाहिए इसको एक पार्टिसिपेटरी मेथड में, जो इसको हर स्टेक होल्डर के लिए प्रॉफिटेबल बनाए। इसमें मार्केट के भी प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने इनिशियली इस आइडिया पे एक तरीके से फेथ दिखाया और दे हेल्प्ड अस इंट्रोड्यूस दिस फाइबर इनटू द मार्केट। सो आर्किटेक्ट से मिलवाना, आर्किटेक्ट्स को कन्विंस करना, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स के साथ के सामने प्रूफ रखना, ये सारा प्रोसेस। सो आई वुड से सारे लोग एक साथ मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उतरे एंड उसमें समाख्या इज द मार्केट एंटिटी जिसने देश का पहला पैस्टोरल फाइबर या आई वुड से इंडिजिनस वूल इंसुलेशन को लॉन्च कर पाए, ऑफिशियली लॉन्च कर पाए और एक कलेक्टिव ब्रांड क्रिएट करने की जर्नी पे। प्रेरणा, आपके साथ इस जर्नी में कौन-कौन है? आपके 2 को-फाउंडर्स भी, आप उनके बारे में बताएँगी? श्योर। मेरे 2 को-फाउंडर्स, फर्स्ट को-फाउंडर इज श्वेताम्बरा। शी इज अ टेक्सटाइल डिजाइनर बाय ट्रेनिंग, बट वो भी पिछले कई सालों से गांव में कम्युनिटीज के साथ काम कर रही हैं। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उनका काफी मेजर रोल रहा है कि किस तरीके से हमको फाइबर प्रोसेसिंग या फाइबर डिजाइन्स को डेवलप करना चाहिए। सेकंड इज मोहम्मद दानिश चौधरी, जो उनका एक्सपीरियंस पूरा ग्राउंड पे कम्युनिटीज के साथ काम करने में, उन्होंने जो पहले राजीविका या अलग अलग उर्मुल के अंदर भी उन्होंने काम किया है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड पार्टनरशिप्स। सो उसको ही एड्स दैट स्ट्रेंथ टू आवर टीम कि इतने सारे लोग, इतने सारे पशुपालक, उनको किस तरीके से हम अपने साथ जोड़ सकते हैं और ज्यादा लोगों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं एंड क्रिएट अ मूवमेंट। मगरा इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल, आई वुड से, एंड उसमें वी नीड द बेस्ट ऑफ द स्किल्स। सो माय को-फाउंडर्स, उनका काफी बड़ा रोल रहा है इस पूरे आइडिया को जीवित करने का। सो आई वुड से आप सब लोग कहाँ मिले और ये आइडिया आप लोगों ने कलेक्टिवली कैसे लिया कि आपको इस पे काम करना चाहिए? हम लोगों की तीनों की जर्नी कम्युनिटीज के साथ काम करने से शुरुआत हुई और वहीं पे हम लोगों का डेजर्ट में ही हम तीनों मिले एंड आई थिंक हम लोगों ने एक साथ स्टार्टअप शुरू करने से पहले ऑलमोस्ट 5 साल हम दोस्त रहे हैं एंड कॉलीग्स रहे हैं एंड वहीं से हम लोगों ने रियलाइज किया कि वी शुड डू समथिंग टुगेदर। एवरीबडी ब्रिंग्स इन देयर ओन स्ट्रेंथ्स। मेरी स्ट्रेंथ मार्केटिंग की तरफ से है, श्वेता की स्ट्रेंथ टेक्सटाइल्स फाइबर्स की नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट से है, दानिश की स्ट्रेंथ कम्युनिटीज है, पार्टनरशिप कम्युनिटी। सो आई थिंक वी जस्ट ब्रॉट इट ऑल टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल मटेरियल की डिमांड स्टीडली बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि मगरा जैसे इनोवेशन फ्यूचर बिल्डिंग्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? द मार्केट नीड्स बेटर सॉल्यूशंस। 19वीं सदी हमारी प्लास्टिक्स की सदी रही है, जी। जिसके रिजल्ट्स हम सब झेल रहे हैं। हमारे ओशंस, हमारी खुद की बॉडीज के अंदर नैनो प्लास्टिक्स, हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। जी। We need to change the way we consume and what we consume. And if we don't, then climate change तो अब कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। हर साल क्लाइमेट चेंज दिख ही रहा है, हम सब जी रहे हैं उसको। इस पूरे प्रकरण में हम लोगों को अपने सबसे मेजर चैलेंजेस, जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग इंडस्ट्री आज की डेट में 4th लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बिल्डिंग जब हम खड़ी करते हैं, चाहे छोटा सा घर भी हो, उसको बनाने में पहले बनाने में कितना पोल्यूशन होता है, और उसके बाद उसकी ऑपरेशंस में, जब उसका बिजली, पंखा, एसी चलता है, जब हम रहते हैं या काम करते हैं उस बिल्डिंग में, उस ऑपरेशंस में कितना एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी हमारे जमीन से, पेट्रोलियम से, फ्रैक कोल, कितना सोलर एनर्जी बहुत लिमिटेड है आज भी। एंड ऑफ द डे हम थर्मल पावर पे ही ज्यादा आज भी आश्रित हैं। सो वी नीड टू रिड्यूस आवर कंजम्पशन, और उस रिडक्शन के लिए विदाउट इम्पैक्टिंग द कंफर्ट, कि हमको जिस टेम्परेचर में रहना है उसको, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आप को आदत डालिए 50 डिग्री में रहने की। हम ये कह रहे हैं कि क्या आपको सेम रिजल्ट मिल सकता है कम एनर्जी खर्च करने से। सो इफ वी कैन रिड्यूस आवर कंजम्पशन, उसमें मगरा इंसुलेशन प्लेज अ बिग रोल। ऐसा नहीं है, मार्केट में अभी एग्जिस्टिंग और भी इंसुलेशंस हैं, पर वो बहुत कार्सिनोजेनिक और बहुत अनसस्टेनेबल मटेरियल्स की बनी है। उसमें भी अगर हम पॉलीवूल और प्लास्टिक्स डाल रहे हैं, सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशंस और द सॉइल इन फ्यूचर। वी नीड टू मूव टूवर्ड्स रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस। हमको अपने एनवायरनमेंट को रीजेनरेट करने पे फोकस करना है, और उसमें ये नेचुरल इंसुलेशन लेयर बहुत कारगर है। आगे देखते हुए समाख्या सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स के फ्यूचर प्लान्स क्या है? We want Samakhya to be the second word or synonymous with natural biomaterials, और वो अलग अलग तरीके के फाइबर्स हैं जो वेल्थ है हमारे रूरल प्रोडक्शन सिस्टम्स की। पेस्टोरल फाइबर्स में भी बहुत अलग अलग तरीके के फाइबर्स हैं। वी जस्ट स्टार्टेड विद शीप फाइबर, कैमल फाइबर, याक फाइबर, मल्टीपल तरीके के फाइबर्स हैं जो ग्राउंड पे हैं, और जो रूरल कम्युनिटीज की नॉलेज को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं अर्बन प्रॉब्लम्स और ला को सॉल्व करने के लिए एट स्केल। एंड वी वांट टू बी नोन इंटरनेशनली as India's answer to the plastic problem, India's answer for the climate change, and we want to stand synonymous with the word sustainable. प्रेरणा फाइनली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है और क्लाइमेट सॉल्यूशंस पर काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? Faith and perseverance are two words which have been, I would say, critical for me as the founder or co-founder, and faith in the concept of sustainability. And चाहे आपकी रियलिटीज हो, चाहे मार्केट हो, हर कोई डिसवेट करता है कि नहीं, बात करने के लिए ठीक है, बट इट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। But if we have faith in our own idea, then it is possible. Second is perseverance, कि
there will be multiple hurdles, right from people not believing in your idea to not helping, not supporting, um, and yet you continue on that journey. And then you will find people who join hands and who after testing you, they believe in you very strongly. So I would say these are the two words which have helped me um, evolve in the initial phase, evolve this idea as well as continue the journey even after multiple setbacks. And it can help anybody. And sustainability is a need, it's not just a concept anymore. So we have to look at things from climate perspective, from environment perspective, कि हमारे एक्शंस का किस किस तरीके से प्रभाव पड़ता है हमारे अलावा दूसरे लोगों पे, और दूसरे जीव जंतु पे, या सॉइल और एयर पे. सो आई थिंक वी शुड हैव दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड. ट्रू। प्रेरणा, लास्टली आप बता सकती है आपके जो मगरा इंसुलेटेड प्रोडक्ट्स है वो कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहे हैं? Magra insulation can be used for wall claddings, as I mentioned, for cool roof solutions, for prefabricated panels, for modular construction, and it is also used for acoustics, sound insulation in interiors. तो जैसे आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, इट इज आज की डेट में हम सब पॉडकास्ट एंड कॉन्फ्रेंस कॉल्स और सबके सब घरों से या ऑफिस से बैठ के इस तरीके की टेक्नोलॉजी बेस्ड कनेक्टिविटी रखते हैं. एंड अकूस्टिक्स साउंड हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं कि बाहर की नॉइज कितनी सीप इन करती है. अर्बन एरियाज में ही बहुत प्रॉब्लम है, या अंदर कितना एको होता है. सो दिस मटेरियल प्रोवाइड्स ब्रिलियंट अकूस्टिक्स टू अ रूम, and it is fire resistant, so it can be used for those kind of applications. And it is 100% natural. So ये आपको घर की ब्लाइंड्स में इस तरीके के अकूस्टिक पैनल्स बनाने में, थिएटर्स में, we've done multiple theaters now, as colleges में, community halls में, योगा सेंटर्स, मेडिटेशन सेंटर्स, जहाँ पे भी आपको साउंड, बहुत कंट्रोल्ड साउंड चाहिए होता है, या कंट्रोल टेम्परेचर में बैठने के लिए, सो इट कैन बी यूज्ड. थैंक यू प्रेरणा हमसे बात करने के लिए. Thank you so much, Varsha, for having me on this podcast. It was a pleasure. प्रेरणा, आज हमारे साथ अपनी जर्नी और इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू. आपकी जर्नी ये बताती है कि कभी-कभी सबसे पावरफुल इनोवेशंस ग्रासरूट कम्युनिटीज की ट्रेडिशनल नॉलेज और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से ही इमर्ज होते हैं. मैं हूँ वर्षा कौल और आप सुन रहे थे द ईयरशॉट पॉडकास्ट. It's her business.